Hello students, class 11, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I complete my master degree with organic chemistry. I love to playing chess. Hello students, in this lecture, we are going to understand rounding of the number. In this lecture we are going to understand first rounding of the number, and then we are going to understand how we have to apply significant figure in multiplication ऑर्डर. ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन, ऑर्डर नहीं, ऑपरेशन जो होते हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम कुछ देखने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो क्या है, तो राउंडिंग of the number. ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ द नंबर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव टू राउंडिंग ऑफ द एनी नंबर. किसी भी नंबर को राउंडिंग ऑफ क्यों करना होता है. ठीक है ना, तो क्या होता है कि नंबर, आंसर क्या आएगा, तो द नंबर आर राउंडेड ऑफ, नंबर आर राउंडेड ऑफ to limit the result of mathematical operation to require number of significant figure. तो क्या बोला मैंने कि किसी भी नंबर को राउंड ऑफ क्यों किया जाता है, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने से जो रिजल्ट हमें मिलता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमारा जो मतलब है वो क्या है, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ठीक है ना, ये हमारा मैथमेटिकल क्या है, तो ऑपरेशन है. वो करने के बाद जो हमें ये रिजल्ट मिलते हैं, ये रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. ठीक है ना, रिक्वायर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट जो मिलता है उसमें जितने रिक्वायर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर हमें चाहिए, वो कैसे मिल सकते हैं हमें, तो नंबर्स को राउंड ऑफ करके. ठीक है, देखो इसका हमें कुछ ज़्यादा कुछ काम है नहीं, हम सिर्फ इसे अप्लाई कैसे किया जाता है, उनके रूल्स कुछ है, रूल्स होते हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं न्यूमेरिकल्स में, वही हम देखने वाले हैं. फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट रूल है कि इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 देन प्रेसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1. ठीक है ना, अगर राइट मोस्ट वाला डिजिट हमें रिमूव करना है और वो क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो जो प्रोसीडिंग नंबर होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या, +1 हो जाता है. ठीक है, देखो एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि आपको एक नंबर दिया गया है 1.386. ठीक है ना, आपको क्या करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. ठीक है ना, मतलब कि ये जो डिजिट है उसको क्या करना है, आपको रिमूव करना है. ये जो नंबर है 6 नंबर जो है आपको रिमूव करना है. एंड दिस नंबर इज मोर देन 5, 6 इज मोर देन 5. ठीक है ना, तो मोर देन 5 होगा तो जो प्रीसीडिंग नंबर, मतलब कि ये 6 से पहले जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रीसीडिंग नंबर. जो ये प्रीसीडिंग नंबर होगा कितना है, तो अपना 8 है. अगर ये मोर देन 5 होता है, जो फर्स्ट रूल है उस हिसाब से, अगर ये मोर देन 5 है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग नंबर में +1 हो जाता है. +1 हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा. तो आपका जो आंसर आता है वो कितना हो जाएगा, 1.39. ठीक है ना, 1.39. आपने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक क्या किया है, राउंड ऑफ किया है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने क्या किया है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ है. ठीक है ना, ओके. दूसरा एग्जांपल ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ.
Okay, second example is if 2.26. Now 2.26, in this number you have to राउंड ऑफ टू, आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है क्या, कहाँ, दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक, एक और दो, ये दो जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वहां तक आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। सो दिस नंबर इज मोर देन 5, ठीक है ना, ये क्या है, मोर देन 5 है, ओके मोर देन 5 है, और ये क्या है, तो प्रेसिडिंग डिजिट है, ये अपना क्या है, प्रेसिडिंग बेटा, ओके अभी आपको दिख रहा होगा प्रोसीडिंग, रुको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये क्या है अपना प्रोसीडिंग डिजिट है, कितना है वो डिजिट, तो वो डिजिट है 2, ये मोर देन 5 तो +1 तो 3 आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 2.3, ठीक है। तो अभी आपको फर्स्ट रूल जो था राउंड ऑफ के लिए वो पता चल गया होगा कि क्या होता है, राउंड ऑफ का फर्स्ट रूल क्या होता है, तो इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 देन प्रेसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेकंड रूल। सेकंड रूल इज if the right most digit to be removed is less than 5 then preceding number is not changed, ठीक है ना, प्रेसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा, मतलब कि राइट मोस्ट में जो डिजिट होता है वो हमें रिमूव करना है, और वो जो होता है 5 से कम होता है, 5 से क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, तो जो प्रेसीडिंग नंबर होगा उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिजिट मैंने दे दिया है आपको 4.334, तो यू कैन सी दैट दिस नंबर 4 इज लेस देन 5, therefore this in this number which is a preceding number, in 3 is our preceding number, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर ड्यू टू लास्ट जो रिमूव करने वाला हमारा डिजिट था वो क्या है, लेस देन 5 है, तो रूल वही है हमारा, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, तो ये 4 जो होता है वो लेस देन 5 होता है, ठीक है ना। देन प्रेसीडिंग नंबर मतलब कि जो इसके ये नंबर जो रिमूव करने वाला है उससे पहले वाला नंबर, मतलब कि ये नंबर, उस प्रीसीडिंग नंबर में क्या नहीं हम करते, तो चेंज नहीं होता, नॉट चेंज, किसी प्रकार का चेंज हमें देखने को नहीं मिलता, किसी प्रकार का चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आपको पता चल गया होगा सेकंड रूल कि राइट मोस्ट में अगर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग नंबर में किसी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, 2.43, इन दिस नंबर 3 has to be removed and 3 is less than 5, therefore proceeding number there is no change in proceeding number, therefore the answer is 2.4, so right answer is 2.4, okay, right answer क्या हो जाएगा, तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रूल आपको पता चल गया कि अगर 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर में +1 कर दो, अगर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग नंबर में किसी प्रकार का आपको कोई चेंज करना नहीं है, प्रीसीडिंग नंबर में किसी प्रकार का चेंज नहीं करना, कब लेस देन 5 होता है तब, जब मोर देन 5 होता है तब प्रीसीडिंग नंबर में क्या करना है, तो +1 कर देना है, ठीक है, ओके। लास्ट जो हमारा है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अभी क्या बोला है कि अगर जो हमें रिमूव करना है वो डिजिट अगर 5 होता है, पहले बोला था कि 5 से ज़्यादा या 5 से कम, अभी बोला है कि 5 से अगर वो जो डिजिट हमें रिमूव करना है वो अगर 5 है, ठीक है ना, और उसके बाद जो प्रोसीडिंग नंबर होता है, ठीक है ना, प्रोसीडिंग नंबर जो होता है अगर वो इवन है तो नॉट चेंज, मतलब किसी प्रकार का उसमें चेंज नहीं आने वाला, पर अगर वो ऑड है
पर अगर वो ऑड है तो उसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब एक 1 क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, तो 1 इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो रूल्स इज द राइट मोस्ट डिजिट्स टू बी removed is 5, then the preceding number is not changed if it is an even number, but it is increased by 1 if it is an odd number। अगर odd number होगा तो +1 इंक्रीज होगा, एंड even number होगा तो किसी प्रकार का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ओके। अभी हम कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि 6.35 एंड 6.25, 6.35 एंड 6.25। ओके, तो क्या हो जाएगा अभी कि 5 5 5 जो है वो हमें रिमूव करना है, एंड प्रेसिडिंग नंबर इज 3, यहाँ पे प्रेसिडिंग नंबर इज 3 एंड 3 इज अ ऑड नंबर, एंड इन दिस नंबर प्रेसिडिंग नंबर इज ऑड even, and I told you that if the preceding number is even, if the preceding number is even, then there is no change। तो यहाँ पे किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर प्रोसीडिंग नंबर ऑड है, ऑड होता है तो क्या हो जाता है, तो +1 हो जाता है, +1 हो जाता है, +1 इंक्रीज हो जाता है, तो 6.4 इज राइट आंसर, 6.4 इज राइट आंसर। ठीक है, तो अभी आपको 3 रूल होते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मतलब कि हमारा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, राउंड ऑफ करना है, अगर रिमूव करने वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग में +1। यहाँ पे रुको, देखो मैं आपको शॉर्ट में लिख के दिखा देता हूँ कि इफ़ हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये आपको लिख लेना है कि अगर रिमूव करने वाला डिजिट मोर देन 5 है तो जो प्रोसीडिंग नंबर होगा वो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, एंड इफ़ द रिमूव्ड number is less than 5 then proceeding number has no change, and if there is a removed number is 5 and if there is a even number then there is no change, and if proceeding number is odd then we have to add +1, so okay, now you take a screenshot and note it down to your notebook। okay, आपको आपकी नोट्स में क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल हम करेंगे जिसके हमें पता चलेगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलो क्या है, तो हमारे पास ओके ए है हमारे पास 34.216, बी है हमारे पास 10.4107 एंड सी है हमारे पास 0.04597 एंड डी है हमारे पास 2808 है। हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, तो राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें क्या करना है, डिजिट नहीं फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंड ऑफ यहाँ पे करना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला 3 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब 1 2 और 3। ठीक है ना, तो हमें ये रिमूव करना है, तो ये क्या है हमारा लेस देन 5, तो देयर इज नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर, सो द आंसर इज 34.2 is our answer। okay, now 3 significant figure, so one non-zero and non-zero significant figure, and between this 2 significant figure there is a 0, therefore this is also significant। okay, so and we have to remove this number, and this is a less than 5, so the answer is 10.4 is our actual answer। now in this, first we have to see which are numbers are significant। look, these are initial zeros are not significant, I already told you in our last lecture। okay, so
three significant figures are 1, 2 and 3, and this number is more than 5, therefore we have to add +1 in preceding number. तो अगर मैं प्रेसिडिंग नंबर में +1 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0.0460 आ जाएगा। यहाँ पे 59 में +1 करेंगे तो यहाँ पे 69 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपना? ओके, नाउ 1 सिग्निफिकेंट। ओके, यहाँ तक ये जो हमारा सिग्निफिकेंट है ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट वाला है वो सिग्निफिकेंट होता है, और दो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर इज अ 0 देन दिस नंबर इज आल्सो सिग्निफिकेंट। ओके, नाउ दिस रिमूवेबल नंबर इज मोर देन 5, therefore we have to add +1 in preceding number, so the answer is 281 is our actual answer। ठीक है, तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है, प्रोसीडिंग वाला केस है, मतलब कि राउंड ऑफ कैसे अप्लाई करना है वो अभी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है अपने पास। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट फिगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे यूज होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो है मैथमेटिकल, वो आप अच्छे से देख लेना। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या होता है हमको पता ही है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, नाउ फर्स्ट we are going to understand in the case of multiplication and in the case of multiplication and division. First we are going to understand significant figure in multiplication and division, how we have to apply significant figure concept in mathematical multiplication and division cases. Okay, we are going to understand with the help of example. ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो यू हैव अ नंबर 41.012 into 1.21. okay, 1.21. in this number there is a 5 significant figure, and in this number there is a 3 significant figure, and when we multiply it 41.012 into 1.21, if we multiply it we get the answer is 49.62452, and in the options you have a different options like 49.6, B is 49.62, C is 49.6245, and D is 49.62452। ठीक है ना, तो आपको अगर इसका मल्टीप्लाई करने को बोला जाए तो आपका आंसर ये आता है, और ऑप्शन में ये सभी के सभी क्या है, ऑप्शंस में आपको दिए होते हैं। तो आप कैसे एक्चुअल आंसर कैसे दे सकते हो, उसके लिए रूल है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, रुको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
in answer is equal to number of least significant figure in number तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे वो कौन डिसाइड करता है। तो ये जो दो नंबर हमें दिए होते हैं उन दोनों नंबर में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, ठीक है ना। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है वो डिसाइड करता है कि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं। यहाँ पे जो ये दो नंबर है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे कितना है, तो 3 है। 3 है मतलब कि 3 जो है वो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। किस में, जो हमें नंबर दिया गया है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, तो 3 है। तो आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होने वाले हैं। तो 1, 2 and 3. So the answer is 49.6 and the correct option is this. A is our correct option. You have to know only this rule to answer the correct if आपको अगर करेक्ट आंसर देना है तो आपको सिर्फ ये रूल आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन नंबर। ओके, ठीक है। चलो, ये अपने मल्टीप्लिकेशन वाला केस देख लिया है। अब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोट में नोट डाउन कर दो। इसके बाद हम डिवीज़न देखने वाले हैं। ओके, चलो, लेट्स अंडरस्टैंड द डिवीज़न। ओके, डिवीज़न। ओके, वी हैव 36.48 नंबर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 12। इन दिस नंबर 2 इज सिग्निफिकेंट एंड इन दिस नंबर 4 इज सिग्निफिकेंट फिगर। सो इन अवर आंसर, इन वॉट एवर आंसर, अगर आप ये करोगे जो भी आपका आंसर आएगा उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर उसमें 2 होने चाहिए। और इसको अब अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.04। सो द करेक्ट आंसर इज 3.0। 3.0 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चल गया होगा। क्या करना है हमें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर इज नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन अवर नंबर्स। ओके, नाउ ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अभी हमारे पास है एडिशन वाला केस। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको एक सम करने को बोला गया है 2.42, 1.32 प्लस 0.2। इन दिस नंबर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इन दिस नंबर 3 एंड इन दिस नंबर 2 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब कि एडिशन करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा। देखते हैं क्या आंसर आता है, 0.2। तो यहाँ पे 4, ये 4379 और यहाँ पे 3.94 इज आंसर आता है। कब, जब आप इसका क्या करते हो, एडिशन करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यों, कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आने वाले हैं, इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जो हम हमारे आंसर में लिखने वाले हैं। और अभी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आया सॉरी। तो हमारे पास जो रूल है वो क्या है, रूल इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर decimal in answer is equal to number of significant figure after decimal in numbers।
क्या बताया यहाँ पे मैंने, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इन आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इन नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर्स है उसमें आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो ये नंबर्स है, कि ये डेसिमल के बाद इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और डेसिमल के बाद इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इन नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 1 है, 1 जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो किसके बराबर में होंगे, तो जो हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं उसमें जिसमें भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आफ्टर डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे देख लो कि 3.94 जो है वो हमारे पास यहाँ पे एडिशन के बाद मिलता है। इन सभी नंबर में पॉइंट के बाद सिर्फ यही नंबर है जिसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर हमें यहाँ पे मिला है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.9। डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है। ठीक है ना। तो इसमें एक ही डिजिट था तो इसीलिए हमारे आंसर में भी एक ही डिजिट आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। एक और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 6.611, 5.234 एंड 2.021, इसका आप ऐड करो तो 426, 336, 8 एंड 13। ठीक है ना। तो ये आपका एडिशन के बाद आता है। मैंने क्या बोला कि जो ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं उस नंबर में जिस भी नंबर के पास पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, यहाँ पे जो ये डेसिमल है उसके बाद जिसमें भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में डेसिमल के बाद होने वाले हैं। यहाँ पे सभी के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद 3, तो हमारा आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो गए किसके, हमारे आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने वाले हैं, तो 3 डेसिमल के बाद। तो जो ये आंसर आया है वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 3 है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, ओके। अब एक और मैं लास्ट करवा देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सको। 0.0125, 0.7864, 0.0215, इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 5, 5, 10, 4, 41, यहाँ पे एक ऊपर जाएगा, 6 यहाँ पे 0, 1, 8 to 12, 2, 1 और 8। ठीक है, ये आपका होता है आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5, 5, 10, 4, 1 ऊपर गया, ये 0 ऊपर जाता है, ये 2 और 12, 1 ऊपर गया, 8। ठीक है, चलो तो ये हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, करेक्ट आ गया है, करेक्ट आ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो नंबर्स है, मैंने क्या बोला, इस नंबर में जिसके पास भी डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल, हाँ यहाँ पे लिख लेना, आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो गए उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होने वाले हैं डेसिमल के बाद। यहाँ पे इस नंबर में आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसके अंदर 4 और इसके अंदर कितने हैं, तो इसके अंदर भी 3 है। सो इन आवर आंसर ऑल्सो, हमारे जो आंसर में भी डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो भी क्या होने वाला है, 3 ही होने वाले हैं। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर जो आएगा वो 0.820 आ जाता है, 0.820 आ जाता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा नॉन 0 डिजिट और सिग्निफिकेंट, एंड डेसिमल के बाद जो लास्ट में आया वो 0 भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा दिमाग में। अगर इसके जितनी ज़्यादा आप क्या करोगे, एक अप्लाई करोगे, जितने ज़्यादा आप इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको रूल्स जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा। रूल्स को रट्टा नहीं मानना पड़ेगा आपको, रूल्स अच्छे से याद हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, गिव कमेंट्स, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.